मैं आज आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस शेयर करना चाहता हूँ। इस केस का नाम है वैंग वर्सेस चैन। ये चाइना से है और बीजिंग से है। ये केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो ग्लोबली वैसा केस जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में नहीं देखा गया है। और इस केस में जो हाउस होल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस दिया गया है। नॉर्मली होता क्या है कि जब डाइवोर्स का कोई केस होता है तो मेंटेनेंस उसमें मिलता है, वो मेंटेनेंस वाइफ के लिए होता है, उसके बच्चों के लिए होता है। बट यहाँ पे जो हाउस होल्ड वर्क है, चाहे हम उसको लेबर बोलें, तो उसमें वाइफ का जो कंट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो खाना बनाने के लिए हो, चाहे घर साफ रखने के लिए हो, या घर को मैनेज करने के लिए हो, बच्चों का देखभाल के लिए हो, वो सारे का सारा जो वर्क है वो अनपेड लेबर की कैटेगरी में आता है। कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं जो अपनी वाइफ को उसके लिए कंपनसेट नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि आप अगर अपनी वाइफ को कुछ पैसा देते हो तो एक तरह से वो लेबर चार्जेस है, नहीं। उसने काम करा है, उसकी भी कुछ ज़रूरतें हैं, और अगर आप उसको वो पैसा नहीं दोगे तो वाइफ को लगेगा कि वो अपने हस्बैंड से भीख मांग रही है अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो ये हस्बैंड की ड्यूटी बनती है कि बिना कुछ कहे उसको अपनी सैलरी से, जो भी उसकी सामर्थ्य है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा दो, मैं ये भी नहीं कहता कि बहुत कम दो, जो आपकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के हिसाब से आपको देना चाहिए। बट इस केस में क्या हुआ, जो हस्बैंड जो चैन था उसने वाइफ को एक तरह से निग्लेक्ट कर दिया था। तो ये एक तरह से मेंटल टॉर्चर भी है कि वाइफ को उसका प्रॉपर ड्यू ना देना, प्रॉपर रिस्पेक्ट ना देना, प्रॉपर स्पेस ना देना। उसको जब पैसों की रिक्वायरमेंट होगी तो वो अपने रिलेटिव्स को नहीं कहेगी, अपने यार दोस्तों को नहीं कहेगी, उसका जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हस्बैंड को पूरे करने हैं। तो जब चाइना का जो नया सिविल कोड 2021 है उसका आर्टिकल 1088 में ये प्रोविजन है जिसमें हाउस होल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनसेट किया जाएगा। तो ये जो हाउस होल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड में कहीं और नहीं है, और ये चाइना से स्टार्ट हुआ और ग्लोबली इस पर बहुत डिबेट हो रही है। क्या इसको भी कंसीडर करना चाहिए? अगर आप रूल ऑफ लॉ के बारे में पढ़ते हैं, नेचुरल जस्टिस के बारे में पढ़ते हैं, तो वो पूरी तरह से को जस्टिफाई करता है। कोई भी काम कर रहा है तो उस काम के बदले में उसको कंपनसेट किया जाना चाहिए। तो शादी हो गई इसका ये मतलब नहीं है कि जो वाइफ है उसके कोई राइट्स नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक है, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है, और मैं ये जो डिसीजन है इसके सपोर्ट में हूँ। और इस तरह का ये जो वर्डिक्ट है हमें बहुत अप्रिशिएट करना पड़ेगा चाइना को, क्योंकि अधिकतर लोग चाइना को क्रिटिसाइज करते हैं बहुत सारी वजहों से, मगर लोग भूल जाते हैं कि वो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी है और उसकी ग्रोथ से हमें सीखना चाहिए। और ये केस एकदम क्लियर एग्जाम्पल है, चाइना केवल इकोनॉमी में ही केवल ग्रो नहीं कर रहा है, उसका लेजिस्लेशन भी ग्रो कर रहा है। और बहुत लंबे समय बाद एक नया कंट्रीब्यूशन हमने लॉ के फील्ड में देखा है, और मैं इसको लैंडमार्क जजमेंट की कैटेगरी में रखता हूँ। इस केस में आपकी क्या राय है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।